नमस्कार स्टूडेंट, ट्रिपल सी फुल कोर्स हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। यह क्लास आपकी 22 से 21 क्लास में हमने पढ़ा था। हमने देखा था डिजाइन में सारे ऑप्शन को क्लियर किया था अच्छी तरीके से। अगर यह वीडियो ना देखा हो तो पहले आप देख लें क्लास को, फिर आप अटेंड करें, इस क्लास को देखें। ठीक है, क्लियर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पेज लेआउट के मेनू के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सारे ऑप्शन को क्लियर करेंगे आज। ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ देखने वाले हैं और बेसिक टू एडवांस तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नंबर 1 पे क्या है आपका मार्जिन। मार्जिन क्या होता है ये समझिए। जैसे आपने डॉक्यूमेंट देखा होगा, आपने पेज देखे होंगे या आप नोटबुक ले लीजिए। नोटबुक में आपने देखा होगा, आप बीच में क्या देखते हो, एक साइड में आपकी क्या छुट्टी होती, लाइनें छुट्टी होती है, खाली जगह, उसमें आप नहीं लिखते। और ऊपर की ओर देखते होगे जहाँ पे डेट लिखी होती है, तो वो आपकी क्या होती है, एक प्रकार की मार्जिन होती है। साइडों में छुट्टी होती है, वो मार्जिन है। तो यहाँ पर भी आपका ये पेज है। ठीक है, पेज देख पा रहे होंगे आप। अब यहाँ पर भी आपको जब डॉक्यूमेंट आप लिखते हो, कोई टेक्स्ट लिखते हो, जैसे मैं टेक्स्ट लिखना चाहूँ, आपको टेक्स्ट कैसे लिखना है, बराबर लगाना है और इक्वल लगाने के बाद रेंड लिखना है। रेंड जैसे लिखोगे फिर 50 के साथ ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगाना है, फिर एंटर करोगे तो आपका टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हो टेक्स्ट आपका ये पेज है, पर टेक्स्ट आपका यहाँ से ही लिखा है। क्यों? क्योंकि ये आपकी क्या है, छोटी ये मार्जिन है आपकी। इधर साइड में देखोगे आप, राइट साइड में इधर भी आपकी क्या है मार्जिन छुट्टी है। तो इसी मार्जिन को आपको मान लीजिए कम ज़्यादा करना है। मान लो मेरा टैक्स यहाँ से होना चाहिए पेज पे, या यहाँ से टैक्स होना चाहिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो मार्जिन के हिसाब से। यहाँ पे मार्जिन बने हुए हैं, मान लीजिए ये नेरो लोगे तो नेरो पे क्लिक करोगे तो नेरो के हिसाब से क्या रहेगा, आपकी मार्जिन कम छुटेगी, लेफ्ट में भी और राइट में भी कम छुटेगी। ठीक है, क्लियर। अगर इस हिसाब से आप यहाँ से ले सकते हो। ये 2 पेज के लिए होता है। अगर मान लीजिए अपने हिसाब से मार्जिन रखनी है तो यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपने हिसाब से टॉप से कितनी मार्जिन छोड़नी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। 0 रखनी है तो यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे प्रीव्यू में आपकी मार्जिन कितनी छूटेगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं इतनी आपके ऊपर टॉप पे छूटेगी जब आप प्रिंट प्रीव्यू, जब आप प्रिंट निकालोगे इसका। ठीक है, क्लियर। लेफ्ट से कितनी छोड़नी यहाँ से आप दे सकते हो। अगर बिल्कुल नहीं छोड़नी तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे टेक्स्ट आपका ये ब्लैक ब्लैक है, वो आपका टेक्स्ट है। टेक्स्ट बिल्कुल पेज से सटीक है। जैसे ही ओके करोगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेज और टेक्स्ट एक में ज्वाइंट ही है। तो इस प्रकार से आप मार्जिन अपने हिसाब से कर सकते हो। क्लियर हुआ। फिर आ जाते हैं ओरिएंटेशन का काम है इसका ऑप्शन। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी आपका क्या है, ये पेज आपका पोर्ट्रेट में है, इसकी ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। अगर लैंडस्केप में लोगे तो लैंडस्केप में इस प्रकार से हो जाएगा चौड़ाई में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रीव्यू में लैंडस्केप में लंबा ज़्यादा है, यहाँ पे 2 घंटे में है। ठीक है, क्लियर। जिस हिसाब से आपको लेना है पेज उस हिसाब से रख सकते हो। मैं रखता हूँ पोर्ट्रेट। ठीक है। अब मान लीजिए आपको पेज की साइज भी अलग अलग होते हैं। जैसे आप जब प्रिंट आउट निकलवाते हो तो A4 सबसे ज़्यादा चलता है पेज। तो आपके पास जब प्रिंट आउट निकालो, अगर आपके पास A4 है तो A4 ही यहाँ पर भी आपको चूज करना होता है, नहीं तो आप फिर गलत हो जाएगा आपका जब प्रिंट आउट निकालोगे। अभी A4 लगाएं आप, यहाँ से जो भी पेज हो आपके पास उस हिसाब से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। वही आपके यहाँ पे देख पा रहे होंगे थोड़ा सा साइज कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लेगल पेज होता है। A3 भी पेज है, A3 लेना चाहो तो इस प्रकार से रहेगा आपका पेज। प्रिंट आउट वैसे ही निकालोगे जो आपके पास पेज हो। क्लियर। अगर आपको अपने हिसाब से रखना है मोर पेज तो मोर पेज पे क्लिक करना है, यहाँ से पेज ले सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, बस उससे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे विड्थ और हाइट अपने हिसाब से दे सकते हो। क्लियर। ओके करोगे और सेट हो जाएगा। ठीक है। फिर आ जाइए कॉलम। कॉलम का क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट है आपका, इस टेक्स्ट को मुझे कैसे लिखना है, कॉलम बाय दिखाना है मुझे। हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को थोड़ा और बड़ा करते हैं जिससे हम कॉलम पे अच्छी तरीके से समझा पाएँ। इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करें कंट्रोल से, फिर कंट्रोल C करेंगे कॉपी, और यहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V। ठीक है, ये शॉर्ट की है, कीबोर्ड से हम यूज करते हैं सारी के सारी शॉर्ट की। जब आपका ये MS वर्ड हो जाए कंप्लीट, फिर एक क्लास आएगा शॉर्ट की का, उसमें हम सारी को शॉर्ट की को समझेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने टेक्स्ट लिख लिया। अब मान लीजिए इसको मुझे क्या करना है, कोलम वाइज दिखाना है। ये तो एक पूरा थ्योरी वाइज लिखा है, एक प्रकार से पूरा लिखा है, एक ही कॉलम में कह सकते हो आप। मुझे 2 कॉलम में दिखाना है। आप क्या करोगे, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A दबाया, सिलेक्ट हो गया पूरा कॉलम, पूरा टेक्स्ट। सेलेक्ट होने के बाद कॉलम पे क्लिक करोगे। यहाँ पे 1 कॉलम पे अभी था,
टू कॉलम पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका टेक्स्ट देख पा रहे होंगे। अभी टेक्स्ट कम है और ज़्यादा हम टेक्स्ट ले लेते हैं जिससे हम अच्छी तरीके से समझा पाए। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी करेंगे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी। तो देख पा रहे हैं जैसे ही आपका पेज ज़्यादा हुआ टेक्स्ट, देख पा रहे होंगे आपके दोनों तरफ क्या हो गया, टेक्स्ट आ जाता है। तो ये कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये देख पा रहे हैं। इस प्रकार से हम कॉलम बना सकते हो। मान लीजिए मुझे 3 कॉलम चाहिए तो कंट्रोल ए से पूरा डाटा आपका सिलेक्ट है और कॉलम पे जाओगे, यहाँ पे 3 कॉलम पे जैसे क्लिक करोगे आपका डाटा 3 कॉलम में आ जाता है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम अपने डाटा को कॉलम वाइज रख सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये आपके कॉलम लेफ्ट और राइट क्या क्या काम है। लेफ्ट में जब रखोगे तो क्या होगा, इस प्रकार से लेफ्ट में आपका कम रहेगा डाटा और राइट में ज़्यादा रहेगा। ठीक है। इसी हिसाब से राइट में, तो राइट में कम और लेफ्ट में ज़्यादा आपका टेक्स्ट रहेगा। क्लियर हुआ। इस प्रकार से दिखा सकते हो। अपने हिसाब से रखना है कॉलम, तो यहाँ से अपने हिसाब से आप कॉलम यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो। जैसे इस प्रकार से ज़्यादा कॉलम चाहिए, ज़्यादा कॉलम हो जाएंगे आपके। ठीक है। जिस हिसाब से आपको मोर कॉलम पे जाके यहाँ से अपना सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे विड्थ रख सकते हो कॉलम की। यहाँ पे जब हम ज़्यादा कम करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हो प्रीव्यू में, तो यहाँ पे विड्थ इसकी कम हो जा रही है। ठीक है, विड्थ कम हो जा रही है कॉलम की। ठीक है। यहाँ पे स्पेसिंग आप दे सकते हो जितनी देना चाहो, बीच की स्पेसिंग कॉलम की। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। क्या करोगे उस हिसाब से आपकी स्पेसिंग देख पा रहे होंगे आ जाएगी। क्लियर हुआ। वन कॉलम में चाहिए, वन कॉलम में क्लिक किया, आपका डाटा वन कॉलम में हो गया जैसा था। क्लियर हुआ। फिर आइए ब्रेक, इसका क्या काम है। यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं यहाँ पे आ जाता है नंबर 1 पे पेज। अगर मान लीजिए आपको पेज चाहिए, यहाँ पे अभी पेज कितने हैं, 2 पेज हैं, और पेज चाहिए आपको, क्या करोगे ब्रेक पे जाके क्लिक करोगे पेज पे। जैसे ही क्लिक करोगे पेज पे आपके 3 पेज आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक, यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो लास्ट आपका पेज है, ब्रेक पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे 3 आपके पेज हो गए। ठीक है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम ब्लैंक पेज ले सकते हो। फिर आ जाइए कॉलम। अब जैसे मान लीजिए मुझे एक कॉलम इसको मैंने बनाया और 1 कॉलम है और टेक्स्ट को थोड़ा मैं कम करता हूँ जिससे मैं अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। आप क्या करो, कंट्रोल एन दबाओ, कंट्रोल एन से नया पेज आ जाएगा, इस पे समझो आप। पे क्या करते हैं हम थोड़ा टेक्स्ट लिख लेते हैं, बराबर रेंड और शिफ्ट के साथ ओपन क्लोज ब्रैकेट और इंटर। ठीक है, ये आपका हो गया टेक्स्ट। यहाँ पे करते हैं 2 कॉलम करता हूँ पहले, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया। करने के बाद आप क्या करोगे, पेन अकाउंट पे जाके यहाँ पे ब्रेक पे जाके आपको कॉलम पे क्लिक करना है। 1 कॉलम पे करना था, थोड़ा बैक करोगे इसको, कॉलम पे क्लिक किया, यहाँ पे 2 कॉलम किया, 2 कॉलम किया। यहाँ पे टेक्स्ट अभी कम है तो आप देख पा रहे हैं एक ही कॉलम पे है। जैसे मान लीजिए एक कॉलम ये बन गया, एक कॉलम पे आप मान लीजिए मुझे इधर भी टेक्स्ट लिखना है, तो इधर आप जब टच करोगे या क्लिक करोगे तो कॉलम नहीं बना सकते अपनी मर्जी से, क्लिक नहीं होगा। अगर आपको यहाँ से कर्सर यहाँ लिखना है तो आप क्या करोगे, लास्ट लाइन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट के कर्सर रखना है अपना। रखने के बाद आपको क्या करना है, ब्रेक पे जाना है, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करें। यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे ये यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे कर्सर रखा, इधर आपका टेक्स्ट लिख सकते हो। कॉलम पे जैसे क्लिक करोगे आपका कर्सर दूसरे कॉलम पे आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे इंटर भी करोगे तो यहाँ से ही लिखना लिखेगा। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से आप कॉलम बना के फिर आप आगे लिख सकते हो। ठीक है, आपका कर्सर यहाँ होना चाहिए लास्ट लाइन पे, फिर आप क्लिक करके कॉलम पे दूसरा कॉलम पे बना सकते हो। क्लियर हुआ। फिर आ जाए टेक्स्ट रैपिंग का काम है। इसका काम होता है जब आप इमेज लेते हो, इमेज को एडजस्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेज। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले एक इमेज लेते हैं इंसर्ट से। इमेज कैसे लेनी है सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। ठीक है, पीछे वाली क्लासों में। जैसे मान लीजिए मुझे इमेज ये चाहिए, क्लिक किया इंसर्ट पे, इमेज आ गई, तो मुझे मूव कराना है, इस प्रकार से मूव हो रहा। अब यहाँ पे टेक्स्ट है, अब टेक्स्ट है और आपकी इमेज है, तो आपको क्या करना है, लेआउट पेन लेआउट पे क्लिक किया और ब्रेक पे क्लिक किया, टेक्स्ट रैप पे क्लिक किया। जैसे टेक्स्ट रैप पे क्लिक किया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी इमेज के नीचे टेक्स्ट हट गया अपने आप, और अपने आप एडजस्ट हो गया जिस हिसाब से इसको एडजस्ट करना था कंप्यूटर को। तो इस प्रकार से हम एडजस्ट कर सकते हैं रैपिंग का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टेक्स्ट रैपिंग का यूज कर सकते हैं।
क्लियर हुआ। फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज। ये होता है नेक्स्ट पेज, यहाँ से आप पेज ले सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही, यहाँ पे मेरा मान लीजिए कर्सर है और ब्रेक पे जाके आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया। जैसे नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया, आप देख पा रहे होंगे आपका दूसरा पेज आ जाता है और नेक्स्ट पेज पे आपका हटा आ जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिर से हम दिखा दे रहे हैं, एक बार क्लिक करोगे तो इस प्रकार से एक पेज और बन गया। ये आपका पेज हो गया, ये क्या, तो एक प्रकार से ये सिलेक्शन बनाता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी 3 ही पेज है। जब मेरा कर्सर यहाँ है तो यहाँ पर ही मुझे और सिलेक्शन बनाना है, तो पेज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्लिक किया, देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी आपका सिलेक्शन और पेज के साथ आ जाता है। क्लियर। फिर आ जाता है यहाँ पे कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या काम होता है, यहाँ पे सिलेक्शन बनाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा और लिखने के बाद मैंने इंटर किया, फिर लिखा, फिर इंटर किया। अब मान लीजिए मुझे एक सिलेक्शन ये बन गया, दूसरा सिलेक्शन बनाना है, तो यहाँ पे अभी सिलेक्शन दिखाई नहीं दे रहा आपको। होम पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपका, शो हाइड पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें, कॉलम ब्रेक किया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखा, सिलेक्शन ब्रेक किया। ठीक है, तो ये दिखाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, अभी सिलेक्शन है, सिलेक्शन एक ये चल रहा है आपका। अब मान लीजिए यहाँ से मुझे ब्रेक करना है, दूसरा सिलेक्शन चाहिए, कर्सर रखोगे, रखने के बाद लेआउट पे जाओगे, यहाँ पे ब्रेक पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिलेक्शन ब्रेक, तो यहाँ से दूसरा सिलेक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। फिर आप दूसरे सिलेक्शन के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप सिलेक्शन बनाकर टेक्स्ट को लिख सकते हो। और दूसरा सिलेक्शन और बनाना है इसके बाद, फिर आप जाओगे ब्रेक पे, फिर कंटिन्यू, फिर आपका सिलेक्शन स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से हम सिलेक्शन बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आ जाइए, और फिर आपको एक बार डाटा को पूरा सिलेक्ट करना है और कॉलम 1 पे कर लेते हैं, जिससे आपको आगे आराम से समझा पाए। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो सिलेक्शन बाय सिलेक्शन आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, क्लियर। अगर आपको हाई शो को हटाना है, फिर आपको होम पे जाना है, हाई शो पे क्लिक करोगे, आपका हाई शो हट जाएगा। क्लियर हुआ। पेन लगाउट पे जाओगे, फिर यहाँ पे ब्रेक पे आते हो, कंटिन्यू देख लिया, फिर आ जाता है इवन पेज और ओड पेज। क्या का काम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने जितने भी पेज लिए, भी यहाँ पे पेज हैं, ये भी पेज है, ये भी छोटे छोटे पेज हैं आपके। अब यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं पेजों पे। आपको जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पे पेज नंबर है, पेज नंबर को अच्छी तरीके से पढ़ा है पीछे वाली क्लासों में। यहाँ पे मान लीजिए मैंने टॉप से क्या करना है, मुझे नंबर लगाने हैं, टॉप पे इस प्रकार से नंबर लगाने हैं कोने पे। जैसे क्लिक करोगे आपके सब पेजों पे नंबर लग गए। देखो यहाँ पे 1 पेज है तो ये 1 पेज लिखा है। दूसरा पेज पे जैसे आते हैं 2 पेज, तीसरा पेज पे आते हैं तो यहाँ पे 3 पेज, 4 पे आते हैं 4 पेज, तो 4 ही पेज, 5 पेज हैं आपके, 5 पेज आएंगे, 5 पेज। तो इस प्रकार से आप पेज नंबर आपने लगा लिए। अब आपको समझ लिया, आप कहाँ हो अभी, 5 नंबर पे है। अब आपको कहाँ जाना है, जैसे मान लीजिए आपको जाना है, लगाउट पे गए, ब्रेक पे जाके अब जाना है आपको इवन वाला है, तो इवन क्या करेगा, इवन पे ही नंबर पे जाओगे आप। इवन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इवन क्या होता है, 2 4 6, ठीक है, 8 10, एक यहाँ इवन जो 2 से भाग देने पर कट जाए पूरी संख्या, तो भाई इवन पे है। तो इवन पे जैसे हमने क्लिक किया तो आपका कर्सर अभी 5 पे था, इवन पे ऑटोमेटिक आ जाता है, 6 पे आएगा, 6 आपका क्या है, इवन है। आगे की अब जैसे मैं इवन पे फिर मैं क्लिक करके देता हूँ, आपकी कहाँ जाएगा, आपका पेज आ जाएगा 8 आ जाएगा आपके में। देख पा रहे हो यहाँ पे हमने क्लिक किया, इवन पे क्लिक किया, जैसे देखा 8 पेज आ गया। तो ये क्या है आपके इवन पेज पे जाने के लिए। अगर मान लीजिए ओड पेज पे जाना है, ओड क्या क्या मतलब 1 3 5 7 ये होते हैं जो कटे ना 2 से। क्लियर। तो जैसे क्लिक करोगे तो आप क्या पहुँच गए 9 पे, 9 क्या है आपका कटेगा नहीं 2 से, और आप ओड नंबर पे आ गए। इसी प्रकार से फिर आप करोगे तो आपकी कहाँ पहुँचोगे आप 11 पे, तो आप फिर से क्लिक करते हो तो 11 पे आ जाते हो। हमने कहाँ क्लिक किया तो इवन नंबर पे क्लिक किया था, इसलिए अभी इवन आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हो। क्लियर, क्लियर हुआ। फिर आ जाइए यहाँ पे लाइन नंबर है, लाइन नंबर्स का क्या काम है।
यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू, रिस्टार्ट, रिस्टार्ट। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए आपको नंबर दिखाने हैं, यहाँ पे पहले पेज नंबर को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। होम पे जाने के बाद आपको इंसर्ट पे जाना है, पेज नंबर पे जाओगे, यहाँ पे लिखा है रिमूव पेज नंबर, क्लिक करोगे आपके पेज नंबर हट जाएंगे। क्लियर। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको जो पेज है, पेज पे आपको जितनी भी लाइनें आप लिखते हो, टेक्स्ट की लाइनें लिखी हैं, इस पे क्या आना चाहिए, नंबर आने चाहिए 1 2 3 करके। तो आपको अगर दिखाना है तो आप लाइन नंबर पे जाओगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करते हो और आप देख पा रहे होंगे आपका कंटिन्यू इस प्रकार से नंबर लिख जाते हैं। जैसे आप टेक्स्ट आगे लिखोगे, और ये तो 10 पेज है आपका, पीछे जाओगे आप तो यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करके दिखा देते हैं, पहले सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और फिर कंटिन्यू पे जैसे क्लिक किया मैंने, आप देख पा रहे होंगे आपके नंबर लग जाते हैं। ये खाली आप कर्सर रखोगे फिर में आपका हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ आपका पेज है, तीसरा पेज, यहाँ पे कर्सर रखा आपने और लाइन पे कंटिन्यू पे क्लिक किया तो कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या काम होता है कि शुरू से आपने यहाँ पे देखा होगा, जो पहले ये देखोगे कंटिन्यू चलेगा 1 2 3 4 फिर 9 10, इस प्रकार से दूसरा पेज भी आएगा। यहाँ पे ये दूसरा पेज आ गया, यहाँ पे कुछ भी हम लिखेंगे तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दूसरे पेज पे, पहले पेज पे देखोगे 17, दूसरे पेज पे 18 19, ऐसे ही पेज वाई चलते रहेंगे आपके कंटिन्यू। ये कंटिन्यू का मतलब हो जाता है। क्लियर। फिर आ जाइए रिस्टार्ट का क्या मतलब होता है कि दूसरे पेज पे रिस्टार्ट चलेगा, मतलब 1 2 3 से चलेगा, फिर दूसरा पेज आएगा उस पर 1 2 3 से ऐसे चलेगा। तो रिस्टार्ट पे जैसे ही क्लिक किया देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 2 आ गया, ऊपर देखोगे आप 17 तक, फिर आप इस पे फिर आओगे दूसरे पेज पे, यहाँ पे देखोगे अभी 3 4 चल रहा है ना, और यहाँ पे देखोगे 1 2, यहाँ पर अभी ये लगा है अभी कंटिन्यू पर ही, यहाँ पे देखो कंटिन्यू, रिस्टार्ट करोगे जैसे क्लिक करके तो रिस्टार्ट यहाँ भी हो जाएगा। और कर्सर को क्लिक करके रखना है आपको उसी पेज पे। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम रिस्टार्ट कर सकते हो। उस हिसाब से रिस्टार्ट एज सेक्शन, जब आप सेक्शन बनाते हो तो सेक्शन वाई आप स्टार्ट कर सकते हो नंबर को। सेक्शन आपने देखा था, होम पे जाके एक बार तो हाई कर लेते हैं, यहाँ पे सेक्शन आपका हो गया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा, ये आपका सेक्शन चल रहा है, इंटर किया सेक्शन, इंटर किया सेक्शन, तो सेक्शन के अकॉर्डिंग अभी 6 5 चल रहा। अब आपको सेक्शन ब्रेक करना है, तो आपको बताया था मैंने, पेज अकाउंट पे जाना है, यहाँ पे ब्रेक पे जाना है, कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करोगे आपका सेक्शन दूसरा आ गया। अब जैसे दूसरा सेक्शन आता है तो यहाँ पे देखोगे अभी तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हो रहा ना। अब देखोगे यहाँ पे क्या लगा है, रिस्टार्ट पेज पे लगा है। आप जैसे रिस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक करेंगे देख पा रहे दूसरा सेक्शन आपका 1 2 3 से स्टार्ट हुआ। तो अब ये 1 2 3 से ही अभी वही सेक्शन चल रहा। सेक्शन चेंज करोगे ब्रेक पे जाके कंटिन्यू, अब जैसे लिखोगे तो ये देख पा रहे होंगे कि सेक्शन 1 2 3 से चल रहा। तो ये सेक्शन वाइज सेक्शन रखना है आपको नंबर को, यहाँ पे आप सेक्शन पे अपना कर्सर टिक लगा के रखोगे। क्लियर। फिर आ जाता है यहाँ पे सुप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से मुझे क्या है, ये नंबर हटाने हैं सेक्शन के, तो आप सिंपल यहाँ पे जाके करंट पे क्लिक करोगे आपके सेक्शन के नंबर हट जाएंगे। इसी हिसाब से आपका ये सेक्शन है, सेक्शन के कितने भी नंबर हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएंगे। इस प्रकार से आप जिस लाइन पे आप कर्सर रखोगे उसी लाइन से आपके नंबर आपके हटेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप नंबर हटा सकते हो। ठीक है, क्लियर ये हो गया। फिर आप देखोगे यहाँ पे हाइपर हाइफेनेशन। हाइफेनेशन का क्या काम है, हाइफेनेशन का काम होता है जैसे मान लिया मैंने थोड़ा टेक्स्ट लिख लेते हैं, नया पेज लेके कंट्रोलियन, और यहाँ पे तो हाई को हटा देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के वही बराबर रेंड ब्रैकेट और इंटर, थोड़ा गलत, रेंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी हाइपर आंसर का मतलब क्या होता है, एक लाइन लगेगी यहाँ पे जोड़ने के लिए, जैसे किसी भी शब्द को मुझे जोड़ना है तब हम हाइपर आंसर का काम करते हैं, हाइफन। तो यहाँ पे हाइफन देख पा रहे हो ये और 20 जोड़ा गया। तो यहाँ पे हम जब रखते हैं नोन पे है तो अभी नहीं, यहाँ पे कोई भी ज्वाइंट पता चला आपको, जैसे हम ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख पा रहे हो गलेरियस, यहाँ पे देख पा रहे हो गलेरियस आधा शब्द यहाँ है और आधा शब्द यहाँ है। तो यहाँ पे बीच में क्या लगा है आपका
हाइपन लगा। इसी प्रकार से आप पिक यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। पिक्चर में देख पा रहे होंगे पिक यहाँ पे रह गया, पिक्चर यहाँ पे रह गया, तो हाइपन बीच में, तो ये जोड़ के बता देता है ये एक ही शब्द है। इस प्रकार से हम हाइपन का यूज करते हैं। क्लियर। नून पे रखोगे तो आप जैसा टेक्स्ट है आपका वैसा ही रहेगा, आपका शब्द पूरा उठ के दूसरी लाइन पे आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम हाइफन का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हाइपरनेशन ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ ऑप्शन से आप यूज कर सकते हो। क्लियर। तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। और वीडियो भी बहुत बड़ा हो चुका है, लगभग 25-20 मिनट का हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आप मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं, फिर अगर आप देखेंगे अरेंज सारे ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।